तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे। 24 आपको होमवर्क दिया गया था। 24 23 जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन था। जैसे कि हम बताए थे कि जब भी न्यूमेरिक हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या करेंगे, किसी एक न्यूमेरिक को हम लोग दूसरे फॉर्मूला से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 24 में करके बताते हैं। 24 में क्या है, ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर है। एक बार फिर से पहले चारों रूल बता देते हैं। पहला रूल क्या था, डायरेक्ट मेथड, कि अगर कुछ भी फॉर्मूला दिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अगर डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट यूज करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था, फॉर्मूला को इनडायरेक्ट वे में यूज करना। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली तीसरा हमारा क्या था, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके या रैशनलाइजेशन वाला जो हम लोग फॉर्म यूज करते हैं वो यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और चौथा क्या था, सब कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन्हीं के बीच में जो इन सब रूल्स को ओवर पावर कर देता है वो होता है हमारा कौन सा रूल, हाँ एग्जैक्टली, न्यूमेरिक रूल। क्या होता है न्यूमेरिक रूल, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के वैल्यू को या तो हम लोग उससे कोई फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट से क्या मतलब है वो आगे बताएंगे। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन पिछला दिन हम लोग किए थे। आज एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। ये याद ही होगा, पिछला लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन भी हम बना ही दिए थे ऑलमोस्ट, पर लॉन्ग प्रोसेस से नहीं बनाए थे तो इसे भी बना लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 ऊपर नीचे दोनों पे है। क्या करेंगे, ऊपर वाले माइनस 1 को रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से करेंगे, cot थीटा और कोसेक थीटा है, दोनों का यूज वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा से। तो क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, अब cot थीटा प्लस कोसेक थीटा, ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। नीचे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बताए थे कि सिर्फ एक ही जगह हम लोग को, एक ही न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक में ही हम लोग को करने का जरूरत होता है। आगे क्या करेंगे, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, देखो इसको कैसे करेंगे, अगर इस पोर्शन को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये किस में बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी यहां पर क्या होगा हमारा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। a माइनस बी क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहां से अगर हम a प्लस बी को कॉमन ले रहे हैं, a प्लस बी को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1 माइनस a माइनस बी। a माइनस बी क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ आया। और नीचे में क्या बचेगा, वही कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। फिर क्या बचेगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे में भी वही है, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कट गया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बचा, दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बचेगा, यहां पर नीचे में आएगा साइन थीटा, यहां क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस 1, और यही हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसके साथ हम लोग ऐसा क्वेश्चन 24 23
टाइप का 23, 22 टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा और cot थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो दिमाग में अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे करते हैं। हमको किस में चाहिए सब कुछ? tan थीटा में चाहिए और cot थीटा में चाहिए। tan थीटा और cot थीटा में आपस में कोई रिलेशन है? हाँ, एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो फिर जितना भी अंदर क्वांटिटी है उन लोग को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे tan थीटा और cot थीटा में। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जितना भी क्वांटिटी है अंदर में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? sin थीटा और cos थीटा। किसी से भी कर सकते हैं। आसान कौन सा होगा? जो हमको चाहिए। हमको चाहिए tan थीटा और cot थीटा में, तो सबको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? tan थीटा और cot थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हुआ। अब ये tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा तो साथ में दिख रहा है, प्लस 2। ये 2 का क्या करना है अंडर रूट के अंदर? अब जैसा हम बताए थे और लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी किए थे, जब हम लोग tan थीटा प्लस cot थीटा को के स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं तो क्या मिलता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन भी था, चेक कर लेना। tan थीटा cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा कट के क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। यही यहां पर दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है। तो इसको हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे? tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर से। तो अंडर रूट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बाहर आ जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा बाहर आ जाएगा। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो ये पहले से फॉर्म में रूट के अंदर दिया है, तो इसमें तो डायरेक्टली हम लोग रैशनलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर तुमको ध्यान में हो, जब भी बताए थे कि डिनोमिनेटर में कोई फॉर्म 1 प्लस साइन थीटा या कुछ ऐसा दिया हो जिससे अगर उसका a प्लस बी और a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे, या अगर a माइनस बी दिया हो तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने पे वो एक फॉर्मूला बन जाए, तो हम लोग वो यूज कर लेंगे। फॉर्मूला बने तभी यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा? हाँ बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 इज इक्वल टू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग रैशनलाइजेशन वाला यूज करेंगे। समझ आ रहा है क्यों करेंगे? बिल्कुल। तो ऊपर नीचे क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। किससे? 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा से, करेक्ट। तो क्या बचा ऊपर? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा आएगा, करेक्ट। और ये किस में बदलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का अगर अंडर रूट करें तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। वेरी गुड। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा हमारा? सेक थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? समझ आया? चलो आगे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा।
इसमें भी अगर हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी से इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी का फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल है, किसका? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी रैशनलाइजेशन वाला यूज कर लेंगे। कब करना है रैशनलाइजेशन वाला? फिर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जब डिनोमिनेटर में, याद रखो डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला से रिप्लेस हो जाए, ए प्लस बी या ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे। समझ आया? क्या हो गया यहाँ पर? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट, क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा देगा। करेक्ट। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या दे देगा हमको, कोसेक थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या दे देगा, कॉट थीटा। ये हमारा आंसर है। समझ आया? वेरी गुड। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 क्वेश्चन बेसिकली क्या है, 26 का एक्सपैंडेड वर्जन है। कैसे, क्या कहना चाहते हैं हम एक्सपैंडेड वर्जन से? फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरीके से, क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये वाला तो सीधे सीधे सेम है, किससे रिप्लेस हो जाएगा, बाहर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या आएगा कॉस थीटा। करेक्ट। और ये किससे रिप्लेस होगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या बचेगा 2, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो 2 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 से। ये क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, कैसे एक बार फिर से बता दें, रैशनलाइज करेंगे इसको, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा से, तो इन दोनों से क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा हमको, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, और बाहर क्या आएगा कॉस थीटा, तो यही हम नीचे लिखे हैं कॉस थीटा। ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हमारा ये टर्म हो गया। सिमिलरली ये टर्म अभी जस्ट हम लोग किए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेम प्रोसेस से दोनों को ऐड कर दिए, दोनों का डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा, तो 2 बाई कॉस थीटा दैट मींस 2 सेक थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था। समझ आया? चलो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं, ट्राई करेंगे। सेक थीटा प्लस 1, अगर हम इसको रैशनलाइज टाइप करें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तब हम लोग रैशनलाइज करेंगे, तो इससे ऊपर में क्या बचेगा, सेम तरीका से सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो बाहर क्या आएगा सेक थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी tan थीटा बाहर आएगा। सिमिलरली इस टर्म से बाहर क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1, और नीचे से बाहर क्या आएगा tan थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो tan थीटा कॉमन, ये डिनोमिनेटर एलसीएम हमारा, और 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो 2 सेक थीटा। अब क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है, कोसेक थीटा में लाना है, तो सबको आंसर चेंज कर देंगे, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट गया, तो आंसर क्या बचा हमारा 2 साइन थीटा, यानी 2 कोसेक थीटा। समझ आया? चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमारा, कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली सेम है हमारा
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। कैसे? देखो, इसको बनाने का दो तरीका, या तो तुम इन दोनों को एलसीएम लेके कर लो, दोनों को कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला बन गया, और ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा से कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसको रैशनलाइज करके ही कर लो, रैशनलाइज वाला तरीका यूज करके। कैसे? जैसे यहाँ पर तो जो तरीका दिया है जो अभी हम बोले कि दोनों को एलसीएम ले लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम पहले ही रैशनलाइज करके कर लिए, ऊपर में मल्टीप्लाई किससे होगा? कोसेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों होगा कॉट स्क्वायर थीटा? समझ आ रहा है? कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 क्या दे देगा हमको? ए माइनस बी। ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां से क्या मिलेगा? 1, और ये किसका फॉर्मूला है? कॉट स्क्वायर। तो सीधे कॉट स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या होगा? कोसेक थीटा, इसमें भी रैशनलाइजेशन में यहाँ प्लस 1 दिया हुआ है, तो ऊपर से क्या मल्टीप्लाई होगा? माइनस 1 से, और नीचे क्या बचेगा? फिर से कॉट स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में एलसीएम कॉट स्क्वायर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो कोसेक स्क्वायर पहला से मिलेगा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा फिर से मिला माइनस कोसेक थीटा, तो प्लस थीटा कोसेक थीटा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट? कोसेक स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हमको आंसर किस में चाहिए? सेक स्क्वायर में चाहिए, तो क्या करेंगे? सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा आंसर है। समझ आया? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये बेसिकली जितना भी हम लोग क्वेश्चंस किए अभी तक, सबके सब आइडेंटिटी था। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा हर एक थीटा के वैल्यू के लिए। मतलब हर एक थीटा के वैल्यू के लिए, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। क्यों हम बार बार 0 से 90 में ही है? क्योंकि 10 तक 0 से 90 ही पढ़ना है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है। लेकिन हम तुम लोग को पहले भी बताए थे कि बेसिकली कितने क्वाड्रेंट टाइप में होता है? 4 क्वाड्रेंट टाइप, और एंगल रिपीट करेगा 360 के बाद। ये सब हम हल्का फुल्का बता चुके हैं, लेकिन हम लोग को पूरा फोकस क्या करना है? 0 से 90 पे। तो कब अगर LHS इज इक्वल टू RHS है, हर बार प्रूफ करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि कोई एक, जैसे कि जब हम लोग सपोज कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग 7-8 में थे, तो जब रूट निकालना होता था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता था, एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमें एक्सपैंड करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग मान लेते थे कि हाँ, इसका एक रूट तो सीधे दिख रहा है कि अगर एक्स को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया। आई बात समझ? मतलब 1 सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। तो कोई अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी हमारा आइडेंटिटी वैलिड है, ऐसा हम जरूरी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम कहें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इज इट इन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब क्या? हर एक थीटा के वैल्यू के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। करेक्ट? अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, आइडेंटिटी का मतलब क्या? हर एक थीटा के वैल्यू के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या थीटा इज इक्वल टू अगर पाई बाई 4 रखें, तो हाँ, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, कॉस पाई बाई 4 भी होता है 1/2। दोनों तो बराबर है, तो क्या ये दोनों हर एक थीटा के लिए बराबर होगा? नहीं, नहीं होगा। अगर वो बराबर आ रहा है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो आइडेंटिटी है, क्योंकि पाई बाई 4 पे दोनों बराबर है, पर हर एक थीटा के वैल्यू के लिए एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे?
लेकिन अगर हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखें तो साइन थीटा 1 और कॉस थीटा क्या हो गया 0, तो 1 नॉट इक्वल टू 0। तो जब बराबर नहीं आया तब कह सकते हैं ये आइडेंटिटी नहीं है, बराबर आ गया तब नहीं कह सकते हैं कि आइडेंटिटी। मतलब समझ आ रहा है तुमको? क्योंकि देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे बराबर आ गया 1/√2 1/√2, लेकिन इससे हम ये नहीं कहे ना कि ये आइडेंटिटी है हमारा। तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि प्रूफ करना है जैसे इस क्वेश्चन में कि ये आइडेंटिटी नहीं है, तो इससे बचने के लिए कि कभी हमारा गड़बड़ ना हो, जो हम पहला वैल्यू लें वो हमारा एग्जैक्ट सही आ जाए, उसके लिए हमको हमेशा थीटा या तो 30 लेना चाहिए या तो 60 लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 पे हम जानते हैं क्या डिफाइन नहीं है, क्या डिफाइन नहीं है, कोसेक थीटा डिफाइन, करेक्ट। कोसेक थीटा डिफाइन नहीं है तो कॉट थीटा डिफाइन नहीं। 90 पे क्या डिफाइन नहीं है, सेक थीटा डिफाइन नहीं है, सेक थीटा डिफाइन नहीं है तो और क्या नहीं डिफाइन है, टैन थीटा डिफाइन नहीं है, करेक्ट। तो 0 और 90 पे तो हो सकता है कोई डिफाइन नहीं। समझ आ रहा है? हाँ समझ तो आ रहा है, वेरी गुड। या फिर ये भी हो सकता है कि एक वैल्यू 0 हो गया तो पूरे वैल्यू को 0 कर दिया, ये भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा 0 होता है, जैसे अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टू कॉस थीटा, साइन थीटा अगर हम 0 पे चेक करें तो 0 पे ये क्या हो गया, 0 पे क्या है इसका वैल्यू, ये 0 हो गया, और ये 0 पे क्या है 1, तो 0 नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अगर पाई बाई 2 पे चेक करें तो ये 0 हो गया, लेकिन साइन थीटा 1 है और कॉस थीटा क्या हो गया 0 का, तो 0 इज इक्वल टू 0 किस पे हो गया, पाई बाई 2 पे। तो बराबर आ रहा है एक टाइम पे, तो हम लोग 0 या 90 नहीं लेते। 45 पे अभी प्रूफ किए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर। 30 और 60 पे हर वैल्यू एग्जिस्ट करता है और हर वैल्यू थोड़ा एक दूसरे से अलग है। इसीलिए जब भी अगर हमको चेक करना हो कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 30 या 60 पे चेक करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में LHS क्या हो गया हमारा, 30 पे चेक कर रहे हैं। 30 पे क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि cos स्क्वायर है। साइन स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे कितना आया, 1/2 आया, वेरी गुड। RHS क्या हो गया, RHS हमारा क्या है, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 कितना होता है, 1/√3, वेरी गुड। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, तो √3 आएगा। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो जब अभी बताए थे कि अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाए कोई भी वैल्यू पुट करने से, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि वो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों आइडेंटिटी है। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई साहब आप हैं। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 31 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू। अब देखो क्या करना है हमको, इसमें RHS को देखना है। RHS क्या हमारा, सब कुछ साइन स्क्वायर के टर्म में है, करेक्ट। और इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों का टर्म है, तो जिस टर्म में हमारा RHS दिया हुआ है LHS को उसी में कन्वर्ट करना है। मतलब नहीं समझ आया, समझाते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी दोनों दिया, तो साइन स्क्वायर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको RHS में साइन का टर्म चाहिए, किसका टर्म नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर का। और एक और चीज, यहाँ ए और बी मतलब अभी यहाँ पर दो एंगल का बात आ गया, समझ आ रहा है ना ये बात। साइन थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा साइन फाई, मतलब दोनों अलग अलग एंगल। पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिर्फ एक एंगल का साइन थीटा का। मतलब समझ लो कि अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री है तो ये थीटा है, एक और है ट्रायंगल हमारा ये अल्फा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल रहा है। काइंड ऑफ समझ लो ऐसा है। रियलिटी में क्या हो सकता है कि दोनों एक ही ट्रायंगल का पोर्शन हो। जैसा हम बताए थे कि 90 डिग्री तुम लोग को पढ़ना है कि एक एंगल जरूरी है 90 डिग्री हो, है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा थोड़ी होता है।
क्या देखना है आगे? समझ आया, दोनों अलग अलग एंगल है। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको आंसर में चाहिए। किसको चेंज करेंगे? कॉस स्क्वायर बी को। कॉस स्क्वायर बी को किस में चेंज कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में। करेक्ट। बी एंगल है तो बी में ही जाएगा, ए में नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना ये बात? क्योंकि ये अलग ट्रायंगल है। समझ लो कि बी अलग ट्रायंगल है, ए वाला अलग ट्रायंगल का एंगल है। समझ आया? इसमें भी कॉस स्क्वायर ए को करेंगे, किसमें करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करेंगे। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू बताओ? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इससे ये आया हमारा। दूसरा से क्या आएगा? माइनस साइन के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बी, अब माइनस फिर माइनस साइन के साथ तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों तो कट जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी सेम ट्राई कर लेना है। कैसे ट्राई करोगे? हमको चाहिए सब कुछ आंसर tan स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर बी को कन्वर्ट किस में कर देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर बी में। tan स्क्वायर बी में ध्यान देना है, ए नहीं लिखना है, दोनों अलग अलग एंगल है। बार बार कह रहे हैं, समझो इस बात को। फिर सिमिलरली सेक स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट करोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए में। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सिंपल सा बात है, पहले एलसीएम ले लो। तो क्या सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि tan ए और tan बी में कोई रिलेशन है नहीं, तुम पढ़े नहीं हो ऐसा कुछ। एलसीएम में कर दिए दोनों को, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ गया। ऊपर में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर बी आएगा और क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो हमको ये तो मिल गया। हमको चाहिए आंसर इसमें चाहिए, दोनों साइन में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? करेक्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और साइन स्क्वायर बी तो निगेटिव में दिख रहा है, तो आंसर 1 और 1 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये हमारा आंसर हो गया। चलो, इसी के साथ हमारा आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकता है, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, पता ही है तुम लोग को। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।